सिर्फ दिखाना है, यहाँ कोई दिखाना है। पर आप देखो, आप हमसे बोलते हो कभी कि लान में बैठेंगे, फिर बोलते हो कि घर आ जाएंगे। तो घर कितने 4-5 आ जाएंगे, दिक्कत नहीं। फिर आप हमारी शिकायत भी कर दे तो थाने में, तो फिर हमको क्या करें? आपने में फार्मल देखो फॉर्मेलिटी, आपने हमारे भैया जो मर गए सुनो भगत जी, आपने उसकी शिकायत कर दी। वो मैंने खेद व्यक्त भी किया ना, मेरे को भी नहीं मालूम था। वो जो पुराना तुम्हारे आदेश आए उसमें जो नाम था, तीनों भाइयों का नाम था, उसने उसकी तरफ टाइप कर दिया मामला। तो फिर क्या हुआ कि वो जैसे मेरे भी नॉलेज में आया कि तो मैंने उसके लिए खेद व्यक्त किया और CI को भी एक पे दिया। और भूलवश उनका नाम जो भूल गया है, उसके लिए मैं आज क्षमा चाहता हूँ। और क्या कर सकता है? नहीं, जो भूल से जो चीज़ हो गई तो उसका तो तरीका एक है कि खेद व्यक्त करो। अब इसमें जीत वाली कोई बात ही नहीं। इसमें RI आ गया, पटवारी आ गया, सब लोग आ गए, दोनों पक्ष के 4 लोग आके खड़े हो गए। मामला आप जो बता रहे हो वैसा नहीं लगता है। हमारी उम्र 58 साल की उम्र है, पर पूरे पहाड़ के ऊपर में हमारे सिवा फाइनल मीटिंग नहीं होती। हमारे तजुर्बे में ये बात हमको नहीं, बात सुनो तो भगत जी जो बता रहे हैं ये बात सीमांकन वाली बता रहे हैं कि शेष जगह निकालनी है अपने नाम पर। और तुम्हारा कहना सीधा ये है कि शेष जगह जो बची है वो पहले सस्ता की जमीन में मेरे पिताजी वगैरह ने खरीद चुके हैं, नहीं हुई इसकी 9 की हुई है, नहीं बच्ची के भी पैसे दे दिए, पैसे दे दिए। हम तो इस बात का भी बैठ के कोई बात तो आप ऐसा बोलेंगे कि हम पास में कोई वो भी लालू पिताजी से कोई कपड़ी होगी तो वो भी नहीं कर रहे, वो तो है कि नहीं भाई? आपने वो है इतने बड़े सरों में। अरे एक मिनट सुनो, तुम्हारे पास देखो, तुमने 5,000 अगर दिए हो तो 5,000 कंसिडर करेंगे ना भाई, और बैठोगे तब तो करेंगे। पर आप उस हिसाब से आप कंसिडर एक्सेप्ट करते ही हो ना। बोल रहे थे कि 15,000 रुपये दिए। कौन? मैं बोल रहा हूँ। अरे यार तू मत बोले। अरे क्यों तो ये भैया ने सारे दिए भैया नहीं, झूठ आप बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ आप बोलते हैं, यहाँ विवाद करके झूठ बोलते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं अकेले में चर्चा करना, इसलिए तुमको बुलाना हमको बुलाने वाली वो बात बोलनी बचती है। 5,000 में सौदा हुआ। मेरी बात तो सुनो, ये बात की हमको जब आवश्यकता पड़ेगी तब तुमसे पूछ लेंगे भैया। हम सिर्फ एक ही बात, जो बात पूछना चाहते हैं उसमें तुमको बोलने की तुमने गलत फोन कर दिया हमको। बैठ करके विवाद किस मामले का? सुनो, ऐसा होता नहीं है जिसकी जमीन शेष जिसकी है वो निकल जाएंगी सीमांकन में, पर सीमांकन में जमीन इनके नाम पर है, वो निकलना 100% है। बात हमारी समझ लो आप। तकलीफ इस बात की कि हम यहाँ तक इस बात के लिए आए हैं तुम्हारे कहने पर। भगत जी ने तो हमको न्योता दिए, तुम रिश्तेदार के हैसियत से हमको बुलाए, हम यहाँ तक आए। क्यों चौधरी जी आप भी टेकाडी से किस बात के, इनके संबंध के कारण आए? तो मेरे को एक बात बताइए, वो मामला नहीं है, मेन इशू किस बात का है? ये विवाद को जन्म क्या ग्राउंड दे रहा है, इसके पर है ये मेन। आपके बताए अनुसार बात ये भगत जी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बैठने में मजा नहीं आएगा। बात ये, इनने हमको अभी तक ये बताया कि पहले 9 डिसमिल जगह हमारे पिताजी ने खरीदी जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उसके बाद में ये बाकी शेष जगह जो है ये भी हमारे पिताजी ने कुछ पैसे देके खरीदी है। हालांकि अभी उस जमीन का करोड़ों का रेट है, पहले हजारों का था, तो हजारों के रेट में ले चुके हैं। अगर तो इन्हें लिए होंगे, इन्हें पैसे दिए होंगे तो कुछ तो लिखाए होंगे। ये सुनो लिखा, 1 मिनट रुको, एक सब मेरे दोस्त हो, नहीं तुम लिखाने की जरूरत पहले सुन तो रहे ना, वो झूठ बोलते ना आप 15,000 ले लिए, झूठ बोलते, मैं लिया ही नहीं बोलते। तुम हम उनको झूठ के दायरे जी आपकी उम्र हो गई है, हम उनको वहाँ ले जाके खड़ा करना चाह रहे हैं कि भगत जी झूठ बोल तो नहीं रहे, वो जानकारी के बीच में आप डायरेक्ट ये आर्गुमेंट करने का। मैं बोल रहा हूँ, पहले बात तो समझ जाइए, पूरा पहले बात तो समझ जाइए, बात को हमको उस जगह पर देखो, जो केंद्र बिंदु है वहाँ तक पहुँच जाने दीजिए, उसके बाद वो कम सुनो। हाँ पहले 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। अच्छा, जहाँ से भगत जी की जमीन लगी है वहाँ से मेरे बाप दादा की जमीन लगी है भैया। ये बात, अरे ये बात अभी आने, तुम बेतुक की बात क्यों कर रहे हैं? तुम निपटा लो, हमारा अलग मामला नहीं। बताना चाह रहा हूँ मैं कि अरे तुम अभी, हम वो नहीं पूछ रहे हैं, अभी मामला इस बात का पूछ रहे हैं कि शेष जमीन 9 डिसमिल रजिस्ट्री होने के बाद शेष डिसमिल गोपलाल महाजन को भगत जी ने बेचे है या नहीं, ये बात पहले क्लियर हो जाए। यही है।
अच्छा अलग बैठ, तुम आ जाओ, तुम जो भी 4 लोग, तो तुम आ जाओ और बैठ करके सुनो भैया, सुनो, एक मिनट, मेरी बात सुनो। अगर मान लो आपको बेचा है कि नहीं, अगर जमीन नहीं बेचते तो इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं बनाते, शौचालय नहीं बनाते, बाथरूम नहीं बनाते। अगर जब नहीं बेचते तो शौचालय बाथरूम कैसे बनाते? ये तो हम समय क्या कर रहे हैं? ये तो समझ में आ रहा है हमको। क्या बोल रहे हैं भगत जी? एक जहाँ की वहाँ रहने वाली है, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको पैसा दे के पैसा तुमको की महाराज किस में जाते हो? बेशक तुमने खून किया, किसी गरीब से छल आपको खून मर्डर का ये लगेगा पाप आपको। ध्यान करना, बिल्कुल सच से बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, इंसान को सबको छोड़ के यहीं जाना है। देखो हम तो इस बात के लिए आए हैं कि भगत जी इनके जैसा नाम आपका नहीं, आपका नाम पूरे जिले में है। एक बात हम ये सोचते हैं, जितना पैसा हमको लौंडे लफाड़ी को अपने अपने जीवन में खिलाया है उतने का केवल मामला है ये। तो आपको ये बात बोलना मेरे को शोभा नहीं देती। मैं सावर बात से यहाँ तक आपको ज्ञान बताने नहीं आया हूँ। नहीं वो सब ठीक है, बैठोगे और बैठने के बाद डिस्कस निकल जाएगा। ठीक है, बैठ के डिस्कस करते हैं। लड़ाई झगड़े में भगत जी कोई रवैया नहीं है, कुछ है ही नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला भी मामला नहीं है। और सुनो भगत जी, मेरा निवेदन है, आप भी हमको बार बार परेशान कर देते हो, हमको तकलीफ होती है। देखो जेसीबी लेके आ जाते हो तोड़ने, वो जबरदस्ती आ जाते हो। घर तोड़ने आ रहे हैं खाली? अरे खाली कहाँ, वो बाउंड्री देखो आप कितना पर पैसे देके हो गया ना। मैंने सीमेंट दिया, मैंने बाउंड्री बनाया, बाउंड्री मैंने बनाया। अरे बाप तूने बनाया, पर कुछ तेरे पिताजी ने पैसे किसके लिए पैसे दिए, ये बात पैसे मेरे पिताजी तो मर गए तो मैंने बनाया जी, मैंने बनाया बाउंड्री। तू तो ये कह रहा था। पूरा गाँव वाले बताएंगे पूरा। अब जमीन लिए तो कितने साल हो गए? ये शांति भैया 50 साल हो गया। ये शांति भैया आपको 3 बार पैसे मांगे, शांति भैया गवाह वो मेरी माँ से ले जा के धनराज जी, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बात हमारी समझने की कोशिश करें आप। ये बैठ के बात कर लेंगे, ये बात तो हमको भी सरेआम दिख रही है। देखो पूरी बाल जो है भगत जी के पाले में है। कैसी, अब सुनो हमारी, इनके नाम पर जमीन है। हम केवल भगत जी से ये निवेदन कर सकते हैं कि इंसान धरती पर जो आया है तो खाली आएगा, खाली जाएगा। आपने पैसा अगर लिया है तो रजिस्ट्री कर देना चाहिए, ऐसा निवेदन करते हैं। एक नंबर बाकी आप कोर्ट कचहरी में नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी इनके खिलाफ में अगर जाएंगे तो जगह इनकी है, क्योंकि रिकॉर्ड में नाम इनके है। सिर्फ बात रही कि तुम दो के बीच में ईश्वर को साक्षी मानकर चले। यहाँ तो कई इस धरती पर राजा और रंग का अपना बनाने के लिए आए, न ये धरती किसी की हुई न होने वाली। मेरे जैसे कई गए। चलो यार बैठ, एक दिन डेट दो 3 लोग मिलकर के आ जाओ। ठीक है, लंबा नहीं होना। भगत जी आज ही बैठेंगे भैया। सुनो कहाँ बैठना है? आज नहीं, सुनो जमीन तो भैया के नाम पर है और 5 साल का खतरा नंबर में गोपलाल का नाम दर्ज है अभी। है क्या? अभी भी दर्ज है। दिखाओ वो भी गोपलाल का नाम दर्ज है। एक ऐसा नाम दर्ज हुआ फिर उसके नाम पर 1987 से कैसे दर्ज है? है कि नहीं गोपलाल का नाम? 390 बताइए कि ये पूरी 49 डिसमिल है, तब उसमें है तुम्हारा रिश्ता पास नहीं 50 नहीं 49 आ रहे। कब्जा लिखा है, कब्जा है तो शुरू से चला नहीं कब्जा है। 49 आ रहा है, 12 साक्षी हुआ है। अरे वो बात हमको, अरे तुमने लिए हो ये रोड पर का मामला नहीं दिखता है और ये लड़ना भी व्यर्थ है और ये जायज ये है, इनके नाम पर है। तहसीलदार निकाल के भी दे देंगे। तो गरीब आदमी हैं। दोनों तो डायरेक्ट हो गया, आप। मैं भी आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं भी 30 साल से अध्यात्म को करता हूँ, स्टेज पर जाके वही ये करता हूँ और मैं राजनीति के भी मंच पर बोलता हूँ, ये भगत जी को मालूम है। पर एक चीज़ है, जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है, मेरा ऐसा निवेदन है कि भगत जी ने अगर बेचा होगा गोपलाल महाजन को, ये तो बच्चे रहे होगे, बेचा अगर होगा तो वो तुम्हारी कहीं से भी आ जाएगी। पर यहीं खोना है, इंसान को यहीं पाना है। पर ये उम्र के हैं, दायरे जी उम्र के हैं, आप भी साथ में ईश्वर को साक्षी मान के अगर बोले तो माफ करेंगे। और नहीं तो ये मामला नहीं दिख रहा है हमको कानूनन दृष्टि से। इनके नाम पर जमीन दिखा रही है, जमीन इनकी, चाहे तुम सुप्रीम कोर्ट तक बोले ना, लेकिन इसके ऊपर भी एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट है। चलो चलिए भगत जी, मेरा ऐसा निवेदन था, 4-5 लोग हम कहीं बैठते हैं आज। अरे पहले